सो हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे हुंकार बैच में। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो है प्यारे बच्चों जैव विविधता एवं संरक्षण, क्लास 12th बायोलॉजी का महा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना कि जो हुंकार बैच है ना, बिहार बोर्ड वाले सभी बच्चों के लिए हुंकार बैच एक वरदान है प्यारे बच्चों, वरदान है, वरदान। बिहार के सभी बच्चे इस बैच से पढ़ करके ना टॉपर बन सकते हैं बच्चे, टॉपर। और वन शॉट वीडियोस को देख करके खटाखट आप लोग रिवीजन करो। खटाखट मतलब खटाखट बच्चे, जल्दी जल्दी आप सभी लोग रिवीजन करो। तो भाई क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग बेटा पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम अमन है और प्यार से आप हमें अमन भैया के नाम से जानते हैं, तो कोई इशू वाली बात है भी नहीं। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चों जैव विविधता एवं संरक्षण में, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में अपने को देखने को मिलता है बाबू, क्या देखने को मिलता है कि जो पृथ्वी पर जो हमारी अर्थ है, अर्थ, ये जो प्यारी सी अपने को अर्थ देखने को मिलती है, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्यारे बच्चों जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, जैव विविधता। अब देखो जैव विविधता होती क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बाबू बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं बाबू, बायोडायवर्सिटी। अब प्यारे बच्चों ये जो बायोडायवर्सिटी है ये होती क्या है, देखो पृथ्वी पर क्या होता है, अनेक प्रकार के, ठीक है ना, मेनी टाइप्स या मल्टीपल टाइप्स के जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। आपको भी देखने को नो डाउट मिलते होंगे। क्या है कि अर्थ पर, ठीक है, पृथ्वी पर क्या है, तो पृथ्वी पर प्यारे बच्चों अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे प्यारे बच्चों, ठीक है, वह फिर आपके जीव जंतु देखने को मिलते हैं और उन्हीं को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वही होती है क्या, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जैसा कि एक चीज और हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों कि प्यारे बच्चों पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जातियों को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो जीव जातियां प्यारे बच्चों पृथ्वी पर पाई जाती हैं उसको जैव विविधता कहते हैं, यानी कि द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ आर कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, और एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है हमारे भाई साहब एडवर्ड विल्सन, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होती है अर्थ पर हमने देखा कि जीवों के बीच क्या होती है, जीवों में ढेर सारी बहुत प्यारे बच्चों विविधता देखने को मिलती, बहुत डायवर्सिटी। आप एक तितली देखने जाएंगे, आपको पता नहीं कितने प्रकार की तितली देखने को मिलेगी। ठीक है, आप छोटे छोटे इंसेक्ट को देखने जाएंगे, इंसेक्ट समझ रहे हो ना, इंसेक्ट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीट देखने जाओगे तो प्यारे बच्चों आपको अनेक प्रकार के कीट देखने को मिलेंगे पृथ्वी पर, अनेक प्रकार के कीट बच्चों देखने को मिल जाएंगे। तो कोई इशू वाली बात नहीं है कि अनेक प्रकार के कीट है तो अब हम क्या करें। ठीक है, कोई तनाव वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं कि जो जैव विविधता होती है वो मेनली 3 प्रकार की होती है। देखो जो बायोटेक्नोलॉजी, वो सॉरी बायोडायवर्सिटी देख रहे हो, अभी हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हैं लेकिन यूनिट 4 की यादें अभी तक गई नहीं। ठीक है, वो प्यारे बच्चों अगर हम बायोडायवर्सिटी का टाइप देखें, तो अपने को देखने को मिलता है वो 3 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, 3 प्रकार का। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों जेनेटिक डायवर्सिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, जेनेटिक डायवर्सिटी। डन।
देखो जो जेनेटिक डायवर्सिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक विविधता, ठीक है ना। देखो जेनेटिक डायवर्सिटी मतलब प्यारे बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विविधता के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका जेनेटिक डायवर्सिटी। दूसरी विविधता जो होती है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्पीसीज डायवर्सिटी, ठीक है, स्पीसीज डायवर्सिटी। डन। तो स्पीसीज डायवर्सिटी मतलब प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जातीय विविधता। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जातीय विविधता, ठीक है, ये हुआ। तीसरा होते हैं प्यारे बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, यानी कि प्यारे बच्चों है ना, देखो आनुवांशिक विविधता, जाति और समुदाय व पारिस्थितिक विविधता जिसको बोलते हैं क्या, कम्युनिटी एंड इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, ठीक है। तो हमने प्यारे बच्चों 3 प्रकार की मेनली जो डायवर्सिटी है उसको हमने देख लिया, ठीक है। इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, ठीक है। तो हमने मेनली बच्चों 3 प्रकार की जो विविधता है, जो वेरिएशन है उसको हमने देख लिया, ठीक है ना। जो विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है उसको हमने देख लिया। कितने प्रकार की बच्चे, 3 प्रकार की, ठीक है। बोलो मेरे साथ, इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता, ठीक है। डन बच्चे, डन। तो जब भी आपसे डायवर्सिटी के बारे में कहीं पर भी पूछे तो आप बता देना डायवर्सिटी मेनली 3 प्रकार की होती है। पहला जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक, दूसरा प्यारे बच्चों स्पीसीज, तीसरा प्यारे बच्चों इकोलॉजिकल। क्लियर है, क्लियर है भाई, बताओ भूलोगे तो नहीं, कभी तुम भूलोगे तो नहीं, कभी आपको भूलना भी नहीं है, ठीक है। ये तो कभी भूलना नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है जैसे हम लोग ये यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक डायवर्सिटी में क्या होता है बच्चे, जेनेटिक डायवर्सिटी, इसमें मान लो प्यारे बच्चों, मान लो जीनोम जो होता है, ठीक है, जीनोम जो आपका डीएनए है, डीएनए जानते हो, उसके अंदर जब विविधता होती है ना, ये देखो, ये है बच्चों क्या, ये है आपका जीनोम। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये है आपका जीनोम। जब इसके अंदर डायवर्सिटी होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेनेटिक डायवर्सिटी। जब स्पीसीज, स्पीसीज समझ रहे हो ना, स्पीसीज डायवर्सिटी मतलब बच्चे, मतलब है जातीय विविधता, ठीक है, जातीय विविधता, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला आनुवांशिक विविधता। डन बच्चे, आनुवांशिक विविधता, ठीक है। तो अपने को देखने को मिला कि जो अगर आनुवांशिक रूप से, ठीक है, जेनेटिक रूप से डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं देन उसको हम लोग बच्चे बोलते हैं क्या, जेनेटिक डायवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद अगर किसी स्पीसीज में डायवर्सिटी होती तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज डायवर्सिटी, यानी कि बच्चे स्पीसीज विविधता। अगर प्यारे बच्चों किसी इकोसिस्टम में डायवर्सिटी हो रही है, ठीक है, कोई अगर इकोसिस्टम में डायवर्सिटी हो रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बच्चे पारिस्थितिकी विविधता, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चे, पारिस्थितिकीय विविधता, यानी कि इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। जब भी हम बात करते हैं कि आनुवांशिक विविधता क्या होती है तो अपने को पता चलता है कि एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता को प्यारे बच्चों आनुवांशिक विविधता कहते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों इस जगह पर, है ना, एक जाति का कोई समूह रह रहा है, ठीक है ना, समान जाति के, ठीक है, समान जाति का प्यारे बच्चों, ठीक है, सेम स्पीसीज का कोई समूह रह रहा है और उनके बीच में जब कोई विभिन्नता जब कोई, है ना, वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जब कोई यहां पर देखो वेरिएशन पैदा होता है, यानी कि बच्चे द डायवर्सिटी फाउंड इन द सिंगल स्पीसीज इज कॉल्ड जेनेटिक डायवर्सिटी प्यारे बच्चों, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, बताओ। तो समान जाति में जब विभिन्नता होती है, समान जाति में बाबू जब विभिन्नता होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा क्या कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एराइज ड्यू टू डाइवर्सिटी इन जीन। प्यारे बच्चों, आनुवांशिक विविधता जीन में विभिन्नता के कारण पैदा होती है। ठीक है, आनुवांशिक विविधता जो होती है, ठीक है ना, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होगी वो प्यारे बच्चों क्या होगी, जीन में विविधता के द्वारा, ठीक है, जीन में विभिन्नता के द्वारा पैदा होती है। ठीक है ना, विभिन्नता के द्वारा। बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ कि जीन की खोज किस साइंटिस्ट ने किया, किस वैज्ञानिक ने बेटा जीन की खोज किया, बताओ जल्दी से बताओ। जीन की खोज करने वाले साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक का नाम क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं, हम देखते हैं बाबू कि उदाहरण है इसका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों क्या, कि एक सर्पगंधा का पौधा। ठीक है, ये देखो, ये पौधा प्यारे बच्चों सर्पगंधा का है ना, सर्पगंधा। ठीक है, तो सर्पगंधा का जो पौधा होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रावोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, रावोल्फिया वोमिटोरिया प्यारे बच्चों। ठीक है, लिख सकते हो वहां पे क्या, रावोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, तो रावोल्फिया वोमिटोरिया सर्पगंधा के पौधे की विभिन्न किस्में हिमालय में मिलती हैं। अनेक प्यारे बच्चों इसकी जो किस्में हैं वो हमको बेटा हिमालय के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन भिन्न किस्मों से भिन्न भिन्न सांद्रता वाले रेसरपिन नामक रसायन प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेम स्पीसीज है, यही सेम स्पीसीज है, लेकिन इससे जो हमको एक रसायन प्राप्त हो रहा है, जो केमिकल प्राप्त हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेसरपिन। लेकिन पौधा हमारा सेम है, सर्पगंधा ही है। ठीक है, लेकिन रेसरपिन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो क्या है, वो डिफर है। रेसरपिन जो हमको मिल रहा है इन्हीं पौधों से, इसकी सांद्रता क्या है बेटा, डिफर है। तो हमने क्या देखा, हम क्या देखते हैं बच्चे, प्राप्त होते हैं जो औषधि महत्व का होता है। इसी प्रकार भारत में चावल की लगभग 50,000 से 2 लाख एवं आम की प्यारे बच्चों लगभग 1,000 से अधिक जातियां भारत में पाई जाती हैं बच्चे। ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे अच्छी बात आती है बच्चों क्या, जातीय विविधता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, बात आती है प्यारे बच्चों कि किसी जाति, मान लो कोई जाति है, यहां पर मान लो ये एक एरिया है, ठीक है भैया, ठीक है, यहां पर कोई स्पीसीज रह रही है, कोई स्पीसीज रह रही है यानी कि कोई जाति रह रही है, एक जाति ये है। ठीक है ना, ये जाति यहां पर वास कर रही है, आराम से रह रही है, मजे काट रही है। हमने देखा कि किसी जाति की अलग अलग किस्मों के बीच, ठीक है, किसी जाति की अलग अलग किस्मों के बीच पाई जाने वाली विविधता को जाति विविधता कहते हैं। द डाइवर्सिटी फाउंड एमंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहां पे मान लो ये जो पिंक कलर से बना रहा हूं, ये प्यारे बच्चों अपने पास स्पीसीज हैं। ठीक है, ये स्पीसीज हैं, लेकिन यहां पर बच्चों ये देखो, लेकिन यहां पर है स्पीसीज, लेकिन इनकी समान जातियों में प्यारे बच्चों जब हम विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है, जब हमको यहां पर विभिन्नता देखने को मिलेगी तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं बच्चे स्पीसीज डाइवर्सिटी बोल देते हैं, यानी कि बच्चे आनुवांशिक विविधता बोल देते हैं। बताओ क्लियर है भाई, है ना। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं आनुवांशिक विविधता की तो हमको पता है क्या कि पश्चिमी घाटी में उभयचर की अधिक जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो एम्फीबियंस होते हैं,
एम्फीबियंस। आपसे पूछा जाएगा एक सवाल कि बताओ किस घाटी में उभयचर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें बच्चे? तो किस घाटी में उभयचर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा? तो हम देखते हैं बच्चों क्या, तो पश्चिमी घाटी में। कहां पे? पश्चिमी घाटी में। ठीक है, पश्चिमी घाटी में बच्चों क्या होता है? उभयचर की अधिक संख्या पाई जाती है। कहां पे बच्चे? तो पश्चिमी घाटी में। ये आपसे एमसीक्यू यहां से पूछ सकता है, ध्यान रहे बाबू, एमसीक्यू। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पश्चिमी घाटी में उभयचर की संख्या अधिक पाई जाती है। पूर्वी घाटी पर प्यारे बच्चों क्या होती है? तो पूर्वी घाटी पर जो उभयचर होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनकी संख्या बच्चों कम पाई जाती है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो हम लोग देखते हैं क्या, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है ना, इकोलॉजिकल यानी कि प्यारे बच्चों पारिस्थितिकीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। द डाइवर्सिटी फाउंड एट द इकोलॉजिकल लेवल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, क्या होता है बच्चे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो प्यारे बच्चों उसको मेनली 3 भागों में बटा रहता है। कौन है ना? अल्फा डाइवर्सिटी, है ना? चलो भाई, अल्फा विविधता, है ना? फिर है आपकी क्या बेटा? बीटा विविधता, बीटा डाइवर्सिटी, है ना? और तीसरा है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा विविधता, है ना? जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा क्या? गामा विविधता यानी कि गामा डाइवर्सिटी। तो एक हो गया अल्फा डाइवर्सिटी, एक हो गया बीटा डाइवर्सिटी, और एक क्या हो गया बच्चे? गामा डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गामा विविधता बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलो हम लोग क्या देखते हैं, अब ध्यान से देखना। हम लोगों को क्या देखने को मिलता? जैसे रेगिस्तान, वर्षावन, मैग्राव वन, पतझड़ वन आदि, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट प्यारे बच्चों, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हो गया आपका, और डिसीसियस प्यारे बच्चों फॉरेस्ट। ये सभी प्यारे बच्चों क्या होते हैं? ये सभी में जब प्यारे बच्चों क्या होता है कि इनमें पाई जाने वाली, ठीक है, इनके अंदर पाई जाने वाली प्यारे बच्चों जो विविधता होती है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी होती है, कहां पर? पारिस्थितिकी स्तर पर। ठीक है, इकोलॉजिकल लेवल पर। जब हमने देखा कि इकोलॉजिकल लेवल पर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर है ना? क्लियर रहना भी चाहिए यार, बहुत सिंपल सी चीज है ये, एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। डन। हम लोग देखते हैं बच्चों क्या, हम लोग देखते हैं कि ये देखो, हम लोग को देखने को मिलता है पृथ्वी तथा भारत में जातीय विविधता। ठीक है, पृथ्वी में और अर्थ के अंदर छोटा सा भाग है भारत, उसके अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसके बारे में देखते हैं। तो पता चलता है कि वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग प्यारे बच्चों 15,000 नई जातियां खोजी जा रही हैं। वर्तमान के समय में मतलब अभी के समय में मान लो ये पूरा वर्ड है। ठीक है ना? यहां पर प्यारे बच्चों लगभग हमने क्या बोला, तो ध्यान से देखना, लगभग 15,000, ठीक है, 15 के पर ईयर, ठीक है, न्यू स्पीसीज प्यारे बच्चों क्या हो रही है? फाउंड हो रही हैं। ठीक है, न्यू स्पीसीज का मतलब नई जातियां, है ना,
नई जातियां बच्चों क्या हो रही हैं, तो नई जातियां खोजी जा रही हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। तो नई जातियां बच्चों क्या हो रही हैं, खोजी जा रही हैं। हमने देखा, क्या देखा बच्चों कि आईयूसीएन जिसको बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है। देखो जो आईयूसीएन होता है, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं बच्चों आईयूसीएन वगैरह की, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं भैया कि जो आईयूसीएन है, ठीक है, तो अपने को पता चलता है कि यहां पर प्यारे बच्चों आईयूसीएन एक संस्था है। याद रखना फुल फॉर्म, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन, द इंटरनेशनल यूनियन, सही लिख रहे हैं, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देख रहे हो कितनी बड़ी है डिफिनीशन, एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये है आईयूसीएन, एक संस्था है बच्चों। तो आईयूसीएन क्या बताती है, आईयूसीएन बताती है ये कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन, डन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख जातियां प्यारे बच्चों, ठीक है, अभी तक खोजी जा चुकी हैं। कितनी? अभी तक प्यारे बच्चों 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन स्पीसीज, 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी तक प्यारे बच्चों क्या है, खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, खोजी जा चुकी हैं का मतलब क्या कि इतने की हमने तो खोज कर ही लिया है, इतने की खोज हमने क्या कर लिया है बेटा, इतने की खोज तो हमने कर लिया है। लेकिन ये जो हमारा सुनहरा पृथ्वी दिखता है ना, इस अर्थ के अंदर अभी और भी स्पीसीज पाई जा रही हैं। इस अर्थ के अंदर बेटा क्या है, अभी और भी स्पीसीज, अभी और भी जाति प्यारे बच्चों देखने को मिल रही है। सिर्फ इतनी ही स्पीसीज नहीं है कि तुम्हें लगेंगे नहीं भैया इतनी होगी, तो इतनी स्पीसीज नहीं है, अभी प्यारे बच्चों और भी स्पीसीज इसके अंदर देखने को मिल रही है। कितनी है अभी बताते हैं। ये तो बहुत कम खोजी गई है, ये तो बहुत कम खोजी गई है बच्चों। चले तो देखो भाई, फिर हमने क्या देखा, हम लोग देखते हैं, ये देखो जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ, अगर इस अर्थ के अंदर हम लोग अपने आसपास, अगर आज आप प्यारे बच्चों अपने आसपास ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो आपको कुछ दिखाई देगा। और वो कुछ क्या है, वो कुछ क्या है, आपको प्यारे बच्चों ढेर सारे आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, ढेर सारे आपको बेटा इंसेक्ट्स दिखाई देंगे, ढेर सारे इंसेक्ट्स दिखाई देंगे, कीट पतंगे दिखाई देंगे, ढेर सारे आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के ढेर सारे आपको बच्चे बर्ड्स दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप प्यारे बच्चों वाटर में देखते हैं, कहां पर, जल में, है ना, वाटर के अंदर, तो आपको ढेर सारे एक्वेटिक एनिमल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बेटा, ढेर सारे आपके एक्वेटिक एनिमल्स, ढेर सारे आपको क्या दिखाई देंगे बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव दिखाई देंगे। पेड़ों पे देखोगे तो पेड़ पे अलग 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 आपके बर्ड्स वगैरह लटके हुए दिखाई देंगे। कुछ बर्ड पेड़ों में ऐसा लटके रहते हैं, है ना, लटक लटक के वो बिल्कुल वो करते रहते हैं ना, जिम करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमको प्यारे बच्चों क्या होती है, देखने को मिलती है। तो हमको एक चीज पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो डायवर्सिटी होती है, डायवर्सिटी, हमने देखा कि जंतुओं की, देखो विश्व में कुल जातियों का लगभग 70% भाग जो है जंतु जातियां हैं। ठीक है, 70% भाग प्यारे बच्चों
मान लो ये पूरा हमें गोला बनाते हैं, इसमें प्यारे बच्चों, ठीक है, ये है क्या 70% पार्ट इस गोले का। इसमें क्या है 70% पार्ट्स तो हमारे पास एनिमल्स हैं, है ना, यानी कि जंतु हैं, ठीक है। और जंतु में से इनमें से सबसे ज्यादा कौन है, तो इनमें से सबसे ज्यादा बच्चों इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगे, कीट पतंगे प्यारे बच्चों, किंगडम आर्थ्रोपोडा, सुने हो 10th में, सॉरी 10th नहीं 11th में, किंगडम आर्थ्रोपोडा के सदस्य। तो किंगडम आर्थ्रोपोडा के सभी सदस्य इधर ज्यादा हैं, ठीक है। जंतुओं में सबसे ज्यादा क्या है, वो भी आपके किंगडम आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। 22% हम लोग देखते हैं क्या कि लगभग अप्रोक्सीमेट 22%, 22% प्यारे बच्चों पादप की जातियां हैं, ठीक है। कवक है, शैवाल है, ठीक है। 22% क्या है, हमको प्लांट्स देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या है, इसमें प्यारे बच्चों आपका कवक आएगा, मान लो फंजाई है, ठीक है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, फिर प्यारे बच्चों आपका टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, फिर बच्चे आपका क्या है, आपका जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना, फिर आपका क्या एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो ये सभी बच्चों हमको क्या देखने को मिलता है, ये सभी हमको प्यारे बच्चों, ये सभी चीजें हमको क्या देखने को मिलेंगी, ये सभी चीजें प्लांट्स के अंदर आ गई इसी 22% के अंदर, ठीक है। हम देखते हैं क्या कि जो प्यारे बच्चों ब्रायोफाइट्स व अनावृत पादप तथा शेष 8% प्यारे बच्चों अन्य जीव हमारे को देखने को मिलते हैं। जंतुओं की कुल संख्या में 70% से ज्यादा भाग कीट का है, यानी कि इंसेक्ट्स का है, ठीक है। हमने देखा कि 70% तो जंतु हैं। अब अगर हम 70 इतने को 100% माने तो इसमें भी 70% भाग किसका है, कीट का। बाकी 30% में हम सब लोग आते हैं। ध्यान से समझना, समझने वाली बात है कि 70% में 70% भाग कीट का है। अब हम 70% को 100 मानते हैं। अब इसमें प्यारे बच्चों मोस्टली प्यारे बच्चों क्या है, इंसेक्ट हैं, जो कीट पतंगे होते हैं वो हैं, है ना। कितनी गजब की बात है ना, क्या गजब की बात है यार, है ना। समझ गए। तो यहां पे जैसे देखो, यहां पे हम लोग देखते हैं क्या, वर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा हमको जो है इनवर्टिब्रेट्स को सबसे ज्यादा इंसेक्ट देखने को मिले। ये देखो यहां से इतने तो आपके इंसेक्ट हैं। उसके बाद थोड़ा सा मोलस्का, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप। वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा अपने को फिशेस देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट 50% अपने को फिशेस देखने को मिली। मछली जल का रानी है ना। फिर मैमल्स देखने को मिले, फिर इसी के अंदर बर्ड्स, थोड़ा सा मछली से ज्यादा बर्ड होएगा, फिर रेप्टाइल्स हो, या फिर आपके एम्फीबियंस हो गए। प्लांट्स में देखें सबसे ज्यादा आपको मान लो फंजाई, उधर एंजियोस्पर्म पुष्प वाले पादप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे पुष्पीय पादप, ठीक है। उसके बाद इसी में मॉसेस, फंस आ गए, ठीक है। इधर एल्गी और लाइकेंस भी आ गए, डन। लाइकेंस बहुत कम पाए जाते हैं, मॉसेस, फंस वगैरह क्या है तो कम पाई जाती हैं पृथ्वी पर, है ना। अगर हम लोग प्यारे बच्चों एक चीज और देखें, एक चीज और में क्या है कि भारत में, सॉरी विश्व भर में, ठीक है, विश्व में अभी तक पहचानी गई जातियों का संख्या, नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाइड, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज पूरे विश्व भर में हमने खोज लिया है, ठीक है। तो ये एक डाटा है उच्च पादप, जो हायर प्लांट है, जिनको क्या बोलते हैं, हायर प्लांट। 2,70,000 प्रजातियां, स्पीसीज, ये क्या है, ये है आपकी स्पीसीज खोजी जा चुकी है। कशेरुक प्राणी की 53,239, इसमें से मछलियां कितनी हैं, 26,000, उभयचर 4,000, सरीसृप 7,000, पक्षी 9,000, स्तनधारी
4,000, ये सभी हैं आपके। फिर हमने देखा क्या, शैवाल प्यारे बच्चों लगभग 40,000 स्पीसीज शैवाल की, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा कि जो कवक है, फंजाई है, ये क्या है, एल्गी है, एल्गी है, ये क्या है बच्चों, ये है आपका फंजाई है, ठीक है। 7,000 वो 72,000 प्यारे बच्चों स्पीसीज, ठीक है। जीवाणु की स्पीसीज हमको देखने को मिलती है लगभग 40,000। इसके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी हैं, इसके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी प्यारे बच्चों इसके अंदर आपके सम्मिलित हैं। फिर हमने देखा कि वायरस कितने हैं, लगभग 1550 इसके अंदर वायरस देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रस्टेशियन 43,000, मोलस्का 70,000, ठीक है। कृमि जो है, वॉर्म्स जिसको बोलते हैं क्या, वॉर्म 25,000, ठीक है। प्रोटोजोआ लगभग 40,000 और कीट लगभग 10 लाख, ठीक है। कीट, इंसेक्ट सबसे ज्यादा ये देखो यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ छोटा सा डाटा, बाकी यहां से आपके यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा BSEB के अंदर, यानी कि आपके प्यारे बिहार बोर्ड के अंदर बेटा यहां से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये वाला पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है इंसेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में जाति विविधता। भारत में लगभग प्यारे बच्चों लगभग विश्व का 2.4% जो पार्ट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का 2.4% पार्ट प्यारे बच्चों इंडिया है। इंडिया यानी कि अपना प्यारा भारत है, ठीक है। और इसी प्यारे भारत में प्यारे बच्चों जो डायवर्सिटी है, जो बायोडायवर्सिटी है, बहुत अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपकी क्या है, जो आपकी बायोडायवर्सिटी है, जिसको क्या बोलते हैं, जो जैव विविधता है, ठीक है, जो आपकी जैव विविधता है प्यारे बच्चों, वो आपको क्या देखने को मिलती है, अधिक देखने को मिलती है। तो हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, हम लोग को पता चलता है कि भैया यद्यपि भारत का क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4% है, किंतु प्यारे बच्चों इसमें जैव विविधता विश्व की 8.1% प्यारे बच्चों है, ठीक है। भारत में विश्व की जैव विविधता कितनी है, 8.1% डायवर्सिटी जो है वो कहां पर है, वो प्यारे बच्चों अपने प्यारे इंडिया के अंदर है। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है, 2% भागी है लेकिन 8% की डायवर्सिटी है ना, 8% की। नू आंखें खोल लो अपनी, ठीक है, आंखें खोल लो। फिर हमने देखा जिसके कारण प्यारे बच्चों महाविविधता वाले 12 देशों में भारत भी शामिल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा डायवर्सिटी, ठीक है। तो भारत प्यारे बच्चों, इंडिया वो प्यारे बच्चों अब मेगा डायवर्सिटी वाले भाग में आता है, ठीक है। इंडिया कहां आता है, महाविविधता वाले भाग में, ठीक है, महाविविधता वाले भाग में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेगा डायवर्सिटी वाले भाग में प्यारे बच्चों क्या आता है, इंडिया यानी कि बच्चों भारत आता है, ठीक है। तो भारत क्या आता है, मेगा डायवर्सिटी वाले भाग में प्यारे बच्चों ये जो इंडिया होता है, इंडिया है वो सम्मिलित है, ठीक है। तो भाई अपने लिए तो बड़ी बात है, अपने लिए तो ये प्राउड की बात है, बताओ नहीं है बच्चों, है, बहुत प्राउड की बात है बेटा ये अपने लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट मेयर एक वैज्ञानिक थे, इनके आकलन को यदि हम सही माने तो भारत में अभी तक प्यारे बच्चों गिनो, जीरो गिनो, आप मैं गिनवाना चाहता हूं, गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अपनी आंखें खोलो, लगभग 10 लाख से ज्यादा प्यारे बच्चों पादप, कितना, 10 लाख से प्यारे बच्चों ज्यादा पादप और 3 लाख से अधिक जंतुओं की जातियों की खोज बाकी है प्यारे बच्चों। रीनेमिंग है इंडिया के अंदर, है ना। हमने अभी तक भारत के अंदर ही जितने जंतु और जितने पादप पाए जा रहे हैं उनको अभी तक हम प्यारे बच्चों खोज नहीं पाए हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, उनको अभी तक तो हम ही नहीं खोज पाए हैं, जबकि भारत में हम रह रहे हैं।
है ना। अभी ये क्या है बच्चों, अभी ये रिमेनिंग है। हमको देखने को मिलता है क्या, अगर हम देखें आपसे बात करें तो बात आती है बच्चों की जैव विविधता के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। जब भी हम पैटर्न को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जैव विविधता के प्रतिरूप को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्यारे बच्चों अक्षांशीय प्रवणता, जिसको बोलते हैं क्या, जो है लैटिट्यूडनल जो है ग्रेटिट्यूड, ठीक है। जो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है, ठीक, नॉट ग्रेटिट्यूड, लैटिट्यूडिनल जो ग्रेडियंट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, अक्षांशीय प्रवणता, ठीक है। जो हमारा प्यारे बच्चों, जो हमारा लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है वो क्या होता है कि सामान्यतः जो भूमध्य रेखा होता है, क्या, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जाति विविधता घटती है, ठीक है। देखो, अगर भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा है प्यारे बच्चों, मान लो ये एक रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखो, भूमध्य रेखा से प्यारे बच्चों क्या, ध्रुवों की तरफ जाने पर, मान लो इस साइड हम ध्रुव में चले आए, पोल में, ठीक है, ध्रुव जिसको बोलते हैं पोल, ठीक है। यहां पर अगर आओगे, यहां से इधर की तरफ आप आओगे तो आपको जाति विविधता क्या होगी, घटती हुई दिखाई देगी प्यारे बच्चों, ठीक है। जाति विविधता घटती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली स्पीशीज डायवर्सिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, यहां पर क्या होगी बच्चों, यहां पर जो जाति विविधता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्पीशीज डायवर्सिटी, स्पीशीज डायवर्सिटी प्यारे बच्चों क्या होती है, तो स्पीशीज डायवर्सिटी प्यारे बच्चों घटती है, ठीक है। जब हम यहां से यहां आएंगे तो यहां ज्यादा स्पीशीज रहेगी, है ना, यहां पे कम रहेगी, ये देखो, यहां पे और कम रहेगी, यहां पे और कम रहेगी, ठीक है। तो स्पीशीज डायवर्सिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, जब हम ध्रुव की तरफ आते हैं तो वो क्या होती है, घटती है। यहां तक क्लियर हो गया। हमने देखा कि कुछ अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है, जो कुछ एक्सेप्शन है आप उसको छोड़ दो, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्षांशीय सीमा, ठीक है, 23.1/2, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक प्यारे बच्चों शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। हमको देखने को मिलता है क्या, अक्षांशीय प्रवणता, ठीक है, अक्षांशीय प्रवणता, ठीक है। तो अक्षांशीय प्रवणता के अंदर हमको देखने को मिला कि दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजॉन नदी के क्षेत्र में मिलने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, देखो वर्षा वन क्या होते हैं, जहां पर बहुत ढेर सारा बारिश होता है, बहुत बारिश होगा, जहां पर ज्यादा बारिश होगा वहां पर क्या, मौसम ठंडा रहेगा, ठीक है। तो क्या है, वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी की ज्यादा जैव विविधता दिखाई देती है, यानी कि द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन अमेजॉन रिवर। देख लो, अमेजॉन का जंगल, खतरनाक जंगल प्यारे बच्चों, पानी लगातार पानी बरसता रहता, खूब पानी बरसता रहता है, नदियों में खूब पानी रहता है, खूब पानी से वो लैस रहता है, क्या रहता है बेटा, पानी से वो बिल्कुल एकदम टाइट रहता है। डन। तो हमको देखने को मिलता है कि वहां पर प्यारे बच्चों रिवर रीजन ऑफ साउथ अमेरिका कंटेन द हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ। जो अमेजॉन का जंगल है, ठीक है, अमेजॉन रिवर आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, अमेजॉन रिवर, जो अमेजॉन रिवर है प्यारे बच्चों, वहां पर क्या है, वहां पर हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी है, ठीक है। या फिर लिख सकते हो मोर बायोडायवर्सिटी, मोर बायोडायवर्सिटी, अधिक बायोडायवर्सिटी अपने को देखने को वहां पर मिलती है, क्योंकि उसके आसपास ढेर सारे क्या हैं, पेड़ पौधों के स्पीसीज है, ढेर सारे वहां पर इंसेक्ट रहते हैं। रात को वहां तुम खाली थोड़े ना घूम सकते हो। बताते हैं कि जो अमेजॉन का जंगल है, ये देखो, ये जो जंगलवा है ना, ये देखो ध्यान से, इस जंगल के अंदर ऐसे इतने खतरनाक जीव पाए जाते हैं जिनकी अभी तक खोज ही नहीं हुई है ना, जिनकी अभी तक खोज ही नहीं हुई।
आप जा रहे हैं, पता लगे कोई छोटी सी पत्ती जैसा कोई था, आपको यहां कट लग गए, आप मर गए। कैसे मर गए पता ही नहीं चला आपको, है ना। कितनी खतरनाक बात है बच्चों। तो अभी भी अमेजॉन के जंगल में, जहां पर अमेजॉन नदी बहती है, उसी के जंगल में इतनी बायोडायवर्सिटी है कि अभी तक खोज ही नहीं हुई है। वैज्ञानिक लगे हैं कि भैया हम खोज लें, खोज ही नहीं पा रहे हैं, है ना। लगातार रिसर्च में लगे हैं, लगातार लगे हैं। ठीक है, कोई आज से नहीं लगे, बहुत पहले से लगे हैं बच्चों। ठीक है, चलो हमको देखने को मिलता है प्यारे बच्चों क्या क्या कि जो जैव विविधता होती है, अगर हम उसको सारणी के द्वारा समझाएं तो पादप की लगभग, अरे ये तो मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। लगभग प्यारे बच्चों, लगभग गिनो, फिर ये नंबर मैं आपको गिनाऊंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग 2 लाख कीटों की जातियों की खोज होना अभी बाकी है प्यारे बच्चों। कितनी? 2 लाख। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, क्या? स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट प्यारे बच्चों, उनकी खोज होना अभी भी प्यारे बच्चों बाकी है। अब हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को जाना, और नो डाउट हमको जानना भी है। क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, रीजन्स, वहां पर इस ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो बायोडायवर्सिटी होती है, क्या होती है बच्चों? क्या होती है? जो आपकी बायोडायवर्सिटी होती है वो अधिक क्यों होती है? क्यों होती है? क्या रीजन है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी अधिक होती है? सबसे पहले प्यारे बच्चों है अधिक उत्पादकता होता है वहां पे, अधिक उत्पादकता। ठीक है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहेंगे बिल्कुल हरियाली रहेगी, वहां पर हरा भरा रहेगा और हाई प्रोडक्टिविटी वहां पर देखने को मिलेगी। अगर ढेर सारा वहां पर, ढेर सारा किसी भी जगह पर पेड़ पौधा है, तो तुम मुझे बताओ, तुम वहां रहोगे या तुम रेगिस्तान में रहना पसंद करोगे? अभी सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, एक ऑप्शन है कि ढेर सारा एकदम हरा भरा जंगल जिसमें ढेर सारे मीठे मीठे रसीले फल हैं, और एक तरफ मैं आपको दूं कि रेगिस्तान रेगिस्तान जहां रेत उड़ती रहती है, 2-4 ठो पेड़ मिलेंगे वो भी कटीले, वहां रहना पसंद करोगे कि हरे भरे जंगल में? आप भी बोलोगे कि भैया भैया मैं हरे भरे जंगल में रहना पसंद करूंगा। इसी तरह बच्चे, इसी तरह सभी जीव, जहां पर उत्पादकता, जहां पर हरियाली रहेगी वहीं पर जीव रहेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रीजन में उत्पादकता अधिक है। फिर देखने को मिलता है वहां पर जो इन्वायरमेंट है, स्टेबल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कभी खराब नहीं होता, है ना, स्टेबल इन्वायरमेंट है, जिसको बोलते क्या? स्थिर पर्यावरण है। ठीक है, क्या है बेटा? वो है यहां पर स्थिर, स्थिर पर्यावरण है। ठीक है, स्थिर पर्यावरण जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं बाबू स्टेबल इन्वायरमेंट है। तो ट्रॉपिकल रीजन का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या कैसा रहता है? वो आपका स्टेबल रहता है। और प्यारे बच्चों यहां पर नो एडवर्सिटी, यानी कि कोई विपत्ति नहीं होती है, कोई संकट नहीं होता है, ज्यादा भय नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों यही मेन रीजन है कि यहां पर बेटा बायोडायवर्सिटी जो है, यहां पर बायोडायवर्सिटी वो अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर बेटा बायोडायवर्सिटी क्या होती है? वो अधिक बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं यही मेन रीजन होता है जिसमें क्या होते हैं? बायोडायवर्सिटी बच्चों अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं बच्चों अब क्या, अब यहां से आते हैं ये नया टॉपिक है क्या? जातीय क्षेत्र संबंध। ठीक है, देखो जो जातीय क्षेत्र संबंध होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है,
देखो, जब भी हम प्यारे बच्चों स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो अपने को एक चीज कंफर्म हो जाना चाहिए। क्या क्या प्यारे बच्चों, ठीक है, हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इसको प्यारे बच्चों समझाया था। ठीक है, क्या है ये है आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को किसने समझाया बच्चों? तो हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था? हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसको समझाया। हम देखते हैं क्या ये देखो कि जर्मनी के प्राकृतिकविद यानी कि प्रकृति वैज्ञानिक, ठीक है, जो जो नेचर से प्यार करते हैं, ठीक है, प्रकृतिविद जो होते हैं क्या? प्रकृति वैज्ञानिक प्यारे बच्चों, वान हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के वनों में बच्चों बहुत समय के बाद अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि किसी भी दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि, क्या है? किसी भी दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र के साथ केवल एक सीमा तक ही बढ़ सकती है। इनके अनुसार जातीय समृद्धि एवं क्षेत्र के बीच संबंध एक आयताकार अति परवलय के रूप में होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? रेक्टेंगल प्यारे बच्चों और हाइपरबोला का निर्माण करता है। ये जैसे यहां पर देखोगे, ये हम्बोल्ट ने इसके बारे में बता दिया। ये यहां पे देखो, ये एक आयताकार अति परवलय के रूप में देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बेटा? S बराबर CAZ। ठीक है, ये देखो, ये जो ऊपर की तरफ ये जो चला जा रहा है, ये है प्यारे बच्चों स्पीसीज रिचनेस की जो स्पीसीज है, जाते कितनी रिच होती जा रही है। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस यहां दिखा रहा है और इधर प्यारे बच्चों आपका एरिया दिखा रहा है कि अपने पास जो एरिया है, जो स्पीसीज को रहने के लिए एरिया है वो कितना है। ठीक है, तो क्या देखा कि S बराबर CAZ और इधर लॉग लॉग स्केल आप लोग देखे होंगे। लॉग स्केल में अपने को देखने को क्या मिला प्यारे बच्चों कि log S बराबर log C प्लस Z log A। ठीक है, log S बराबर log C प्लस Z log A, ये प्यारे बच्चों क्या है? आपका लॉग स्केल है। ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए यहां पर, अगर हम देखें तो अपने को पता चलता है कि लघु गुणक पैमाने पर, किस पर प्यारे बच्चों? लघु गुणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। ठीक है, जो लघु गुणक पैमाना होता है, ठीक है, लघु गुणक पैमाने पर ये जो संबंध है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, जिसका समीकरण यही है क्या? log S बराबर log C प्लस Z log A, जहां पर यस जातीय समृद्धि है, ए प्यारे बच्चों एरिया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों। ठीक है, जेड क्या है? रेखीय ढलान है, स्लोप ऑफ द लाइन है। ठीक है, फिर सी क्या है? सी बराबर वाई, अंताखंड जिसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। सामान्यतः छोटे क्षेत्र के लिए जेड का मान 0.1 से 0.2 के आसपास प्यारे बच्चों होता है। ठीक है, क्षेत्र बड़े हो जैसे महाद्वीप में जेड का प्यारे बच्चों मान जो होता है वो 9.6 से 1.2 का होता है, इनके जेड का मान प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या होता है। क्योंकि देखो, अगर स्पीसीज डायवर्सिटी होगी, अधिक जाति पृथ्वी पर पाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है पारितंत्र के अंदर जो स्पीसीज डायवर्सिटी है उसका महत्व, यानी कि द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डायवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर स्पीसीज डायवर्सिटी होगी तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, क्या खतरनाक बात है वो। ठीक है, अच्छी बात है, स्पीसीज डायवर्सिटी है तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों है ना, वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। स्पीसीज डायवर्सिटी बच्चों
अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो हमने देखा कि जातियों की संख्या पारितंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके कुछ महत्व क्या है बेटा, निम्नलिखित है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, अपने को मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको एक इकोसिस्टम, ठीक है। इस इकोसिस्टम के अंदर अगर स्पीसीज डायवर्सिटी हो रही है तो भैया वो महत्वपूर्ण है, वो अच्छी बात है। द नंबर ऑफ स्पीसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस आर एज फॉलोज। प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं जैसे जैसे प्यारे बच्चों अधिक उत्पादकता। प्राकृतिक वैज्ञानिक डेविड टिलमैन ने अपने प्रयोग द्वारा यह साबित किया कि किसी क्षेत्र में जितनी अधिक जातियां उपस्थित होती हैं, ठीक है, उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ज्यादा होगी। मान लो ये एक पृथ्वी है, अर्थ है ना, इस एरिया में अधिक जाति उपस्थित है, अधिक जाति, मोर स्पीसीज है। तो टिलमैन बोलते हैं टिलमैन क्या क्या बोल दिए कि इस एरिया में अगर अधिक जाति हैं बेटा तो यहां की उत्पादकता भी अधिक होगी यहां पर, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चों मोर प्रोडक्टिविटी होगी, यानी कि बच्चों क्या होगी, अधिक उत्पादकता होगी, ठीक है, डन। अधिक उत्पादकता होती है प्यारे बच्चों, मोर प्रोडक्टिविटी यहां पर आपको देखने को मिलती है, अधिक उत्पादकता प्यारे बच्चों यहां पर यार गजब है खांसी आ रही, तुम लोगों ने नजर लगा दिया, ठीक है। चलो भाई, तो हमने क्या देखा कि यहां पर अधिक उत्पादकता होगी, ठीक है। तो देखा कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी या फिर हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेचुरलिस्ट वैज्ञानिक एक है जिसका नाम है डेविड टिलमैन प्रूव्ड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट द मोर स्पीसीज प्रेजेंट इन एन एरिया द ग्रेटर इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट एरिया। प्यारे बच्चों, अगर उस एरिया में ढेर सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है बोलो, उत्पादकता अधिक है, ठीक है। और उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी भैया, ये सनलाइट आ रहा है जब वहां पर ढेर सारे क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, पेड़ पौधे होंगे, सनलाइट से क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना डालेंगे, है ना बाबू। फोटोसिंथेसिस करके ये अपना काम क्या करते हैं, ये अपना काम ऐसे करके है ना स्टार्ट कर देते हैं भैया, ठीक है। चलो भाई, हम लोग देखते हैं क्या अगली चीज क्या है अगली चीज है बच्चों कि स्थिरता, जिसको बोलते क्या, स्टेबिलिटी, कि जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व है स्थिरता, स्टेबिलिटी। क्योंकि टिलमैन के अनुसार यदि जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है तो वह पारितंत्र लंबे समय तक स्टेबल होगा। अगर वहां पर ढेर सारी स्पीसीज डायवर्सिटी पाई जा रही है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। वह इकोसिस्टम लंबे समय तक प्यारे बच्चों स्टेबल होगा और अधिक समय तक स्थिरता प्रदान करता है बच्चों। अकॉर्डिंग टू टिलमैन, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ स्पीसीज डायवर्सिटी, then that ecosystem remains stable for a long time and provide stability, है ना, उसको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा प्यारे बच्चों फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के नहीं, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करेगा, वो जो स्टेबिलिटी है उसको प्रोवाइड करवाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ये भी देख लिए। लास्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है पॉल एहरलिख, ठीक है, पॉल एहरलिख,
लिक नामक एक वैज्ञानिक, पॉल एहरलिक ने पारिस्थितिक तंत्र की तुलना एक हवाई जहाज से किया। उन्होंने बताया कि हवाई जहाज में जिस प्रकार से रिपिट लगे होते हैं ना, रिवेट, रिवेट जिसको बोलते कीलक, हवाई जहाज है ढेर सारा बना है तो उसमें ढेर सारे कील लगे हुए हैं, तभी ना जुड़ जुड़ के बना है, ठीक है, तभी ना जुड़ जुड़ के बना है। तो एक हवाई जहाज मान लो, मतलब कितनी गजब की बात इन्होंने बताई। लग रहा है ना हवाई जहाज नहीं लगे तो बताना पैरवा ज्यादा आगे हो जा रहे हैं ये देखो, चक्का बना दूं ना। ये देखो, इस हवाई जहाज में क्या है कि ये जो पूरा हवाई जहाज है, ये कैप्टन का चेंबर है। ये जो हवाई जहाज है प्यारे बच्चों, ये जिससे बना है, यहां पे हर जगह ऐसे एक रिवेट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? रिवेट लगे हुए हैं, जिसको बोलते हैं ना कीलक लगे हुए हैं। तो इन सभी कीलक से वो क्या है, वो सभी कीलक से प्यारे बच्चों ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसमें देखो कि जो सभी कीलक हैं, ये जो चिपका हुआ है इसमें भी कीलक लगे हुए हैं, कई कीलक से ये ज्वाइंट है, ठीक है ना। ये देखो, तो कई रिविट से प्यारे बच्चों मिल करके ये एक आपका हवाई जहाज बनता है। तो पॉल एहरलिक ने क्या बताया, पॉल, ठीक है, एहरलिक ने बताया कि जिस प्रकार से क्या, कि जिस प्रकार से हवाई जहाज में ये एक रिविट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है बच्चों, महत्व होता है। उसी प्रकार से बच्चों, उसी प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, उसी प्रकार से जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसके अंदर एक स्पीसीज का बहुत अधिक महत्व होता है। ये देखो, हवाई इसमें पाई जाने वाली स्पीसीज की तुलना कीलक से करते हैं, रिविट से करते हैं। हवाई जहाज में विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए कीलक यानी कि रिविट की आवश्यकता होती है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में स्पीसीज का बहुत महत्व होता है प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से ये रिविट, ठीक है, ये प्यारे बच्चों रिविट हवाई जहाज में बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसी तरह इकोसिस्टम में जो स्पीसीज है, जो कोई जाति है, वो बहुत अधिक महत्व उसका होता है। किसी एक जाति का भी प्यारे बच्चों, किसी, आपको लगेगा कि अरे यार ये सिंगल स्पीसीज तो है, ये रहे या ना रहे क्या ही फर्क है, ऐसा नहीं है बच्चे, है ना, ऐसा नहीं है गुरु, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि ऐसी बात नहीं है, ठीक है भैया, फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है। अगर एक स्पीसीज आपकी कोलैप्स हो रही है, एक स्पीसीज आपकी अगर एक्सटिंक्ट हो रही है, तो इस एक स्पीसीज पर डिपेंडेंट है जो स्पीसीज है, दूसरी वाली स्पीसीज, उस पर भी खतरा मंडराएगा, ठीक है, उसको भी बहुत तगड़ा वाला खतरा दिखेगा, सामने दिखेगा, ठीक है, नजरों के सामने दिखेगा वो तगड़ा वाला खतरा प्यारे बच्चों, ठीक है, डन। तो यहां पर हमने क्या देखा, बायोडायवर्सिटी के लॉस, ठीक है, जैव विविधता की क्षति। अब ये हमारा प्यारे बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जैव विविधता की क्षति, ठीक है। देखो, जो बायोडायवर्सिटी होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो बायोडायवर्सिटी होता है, जैव विविधता होती है, बायोडायवर्सिटी जो होती है, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं क्या, जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता को प्यारे बच्चों किस प्रकार से वो लॉस हो रहा है, इस चीज को देखते हैं। अगर देख लो कि जैव विविधता को अगर लगातार क्षति पहुंचती रही ना, है ना, अगर मान लो लगातार क्षति बायोडायवर्सिटी को पहुंचती रही, तो तुम्हें क्या लगता है इस पृथ्वी पर सबका रहना बहुत अच्छा हो जाएगा, इस पृथ्वी पर सभी स्पीसीज बहुत अच्छे से रहेंगी? बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है।
अगर बायोडायवर्सिटी को कुछ नुकसान हो रहा है, ठीक है, जैव विविधता में कुछ क्षति हो रही है, तो भैया उसका प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा है ना और मिलता भी आ रहा है। अगर बायोडायवर्सिटी को तुम नुकसान पहुंचाओगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज देखते हैं क्या कि प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जैव संपदा भंडार, ठीक है, में तेजी से कमी हो रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो भी आपकी बायोलॉजिकल वेल्थ है, ठीक है, ऑफ द अर्थ इज डिक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, अगर बताओ आपकी हेल्थ खराब होगी तो दिक्कत होगी। तो अगर इसी तरह इकोसिस्टम का, ठीक है, इकोसिस्टम का बायोलॉजिकल वेल्थ खराब होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम वाली विषय नहीं है भैया, ये गंभीर समस्या वाली विषय है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वेल्थ क्या है, लगातार बेटा डिक्रीज हो रहा है। क्या है, लगातार डिक्रीज हो रहा है बच्चे। तो हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू द आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भाई इसको याद रखना, ये फॉर्मूला आपसे कहीं भी पूछ सकता है। आईयूसीएन क्या है बेटा, वो है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस प्यारे बच्चों। ठीक है तो ये बताता है आईयूसीएन की एक प्यारे बच्चों अरे भैया लिख जा आईयूसीएन। ठीक है, ये प्यारे बच्चों रेड डाटा एक है आपकी रेड डाटा बुक। जो प्राणी पृथ्वी से ठीक है विलुप्त होने वाली होती हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, उनको इसी में डाल दिया जाता है कि भैया इसका ज्यादा शिकार मत करो, है ना, नहीं तो ये विलुप्ति के कगार में है, विलुप्त हो जाएगी। बाद में हमको इसकी इसको हम लोग देखने को तरस जाएंगे आंखों से प्यारे बच्चों, हम इस स्पीसीज को देखने को तरस जाएंगे। तो हमको पता चलता है क्या पता चलता है कि आईयूसीएन रेड लिस्ट 784 स्पीसीज, ठीक है, 700, ध्यान से सुनना, 784 स्पीसीज प्यारे बच्चों। स्पीसीज मतलब जाति मतलब क्या, जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल ह्यूमन, मनुष्य क्या है, मनुष्य की एक जाति है, मनुष्य एक जाति है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं एक जाति में आता हूं, मनुष्य में कुत्ता की एक जाति है। ठीक है, तो 784 स्पीसीज प्यारे बच्चों, कौन बता रहा है, रेड लिस्ट। ठीक है, रेड लिस्ट के अंदर ये पड़े हुए हैं 784 स्पीसीज। आईयूसीएन की लाल सूची के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई हैं प्यारे बच्चों। ठीक है बताओ, 784 जातियां प्यारे बच्चों पिछले 500 वर्षों में, ठीक है ना, पिछले 500 वर्षों में बेटा क्या हो गई हैं, पिछले 500 वर्षों में विलुप्त हो गई हैं इस पृथ्वी से। ठीक है, इस पृथ्वी से बच्चे गायब ही हो गई हैं। ठीक है, इस पृथ्वी से क्या हो गई हैं, गायब ही हो गई हैं। उसमें से प्यारे बच्चों कशेरुक 338 कशेरुक हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स प्यारे बच्चों 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, और प्लांट्स 87 प्लांट्स विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार विश्व की प्यारे बच्चों 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स मोर देन प्यारे बच्चों 50,000, ठीक है, 15,500 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड आर वन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि
15,500 स्पीसीज जो हैं वो क्या है, वो प्यारे बच्चों विलुप्ति की कगार पे हैं। विलुप्ति की कगार मतलब वो कभी भी विलुप्त हो सकती है ना, है ना। मतलब वो कहते हैं ना कि तुम बर्बादी के कगार पे हो, मतलब तुम बर्बाद हो रहे हो और बहुत पास में हो, है ना, फिर तुम फुल बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज प्यारे बच्चों क्या है, विलुप्ति की कगार पे हैं। ठीक है, और ये कभी भी प्यारे बच्चों फरार हो सकती हैं। फरार इन द सेंस कि ये जो स्पीसीज है ये कभी भी आपकी विलुप्त हो सकती है। यहां तक क्लियर है भाई, बताओ। और नो डाउट यहां तक आप सभी लोगों को बच्चे क्लियर हो जाना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब देखने को मिलता है जैसे जैसे अपने को पता चलता है प्यारे बच्चों नई लुप्त जाति। ठीक है, नई लुप्त जाति एक देखने को मिलती है मॉरिशस का डोडो। डोडो ऑफ मॉरिशस प्यारे बच्चों ये क्या है, ये नई लुप्त जाति है जो लुप्त हो चुकी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भेड़िया जो है थाइलेसिन। ठीक है, जो भेड़िया थाइलेसिन है ये डोडो है प्यारे बच्चों, ये क्या है, मॉरिशस में पाया जाने वाला डोडो। ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसिन ये भी विलुप्त हो गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, नई जातियां। अफ्रीका का जेब्रा एक्वा, ठीक है, जो जेब्रा एक्वा है, फोटोआ नहीं है क्या, जेब्रा एक्वा वो भी प्यारे बच्चों क्या है, विलुप्त हो गया है। नई नई जातियां विलुप्त हो गई बच्चे। फिर हम लोग क्या देखते हैं, अपने को देखने को मिलता है कि पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। पिछले हमारे 20 साल में बच्चों, आप लोग 20 साल के होगे, ठीक है, आप लोग 20 साल के होगे, और पिछले 20 साल में लगभग प्यारे बच्चों 27 स्पीसीज क्या हो गई है। इन द लास्ट 20 ईयर अबाउट 27 स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, 27 स्पीसीज प्यारे बच्चों विलुप्त हो गई है, पूरी तरीके से एकदम से विलुप्त हो गई है बच्चों। हमने देखा कि संपूर्ण विश्व में पादपों एवं जंतुओं के लगभग 15,500 जातियों पर विलुप्त होने का खतरा है। ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हमारे भारत भर की बात नहीं है। पूरे विश्व भर में प्यारे बच्चों 15,500 से भी ज्यादा जातियां, ठीक है, लगभग बताते हैं 15,500 के अप्रोक्सीमेट जातियों के विलुप्त होने का प्यारे बच्चों खतरा मंडरा रहा है। इनमें से 32% आपके उभयचर हैं, 23% स्तनधारी हैं, और 22% क्या है, पक्षी हैं, एवं 31% क्या है, आवृतबीजी पौधे हैं। यानी कि 32% क्या, एम्फीबियंस, 23% मैमल्स, 22% बर्ड्स एंड 31% क्या है, एनजीओ स्पर्म प्यारे बच्चों सम्मिलित हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, जैव विविधता की क्षति के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से कारण हैं जो जिसकी वजह से हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, हमारी जो जैव विविधता है वो विलुप्त हो रही है। क्योंकि कारण को अगर आप जानोगे, ठीक है, देखो, है ना, जैव विविधता जो है, जैव विविधता, बायो डायवर्सिटी, ठीक है, जो जैव विविधता होती है, बायोडायवर्सिटी होती है, ठीक है, इसकी प्यारे बच्चों जो क्षति है ना, लॉस के रीजन है ना, रीजन क्या है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से प्यारे बच्चों ये जो बायोडायवर्सिटी है, ठीक है, उसको क्षति हो रही है, जिसकी वजह से अनेक जाति प्यारे बच्चों जो स्पीसीज है, क्या है बच्चों, जो स्पीसीज है वो बेटा विलुप्त हो रही है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट बोलते हैं, एक्सटिंक्ट हो रही है, यानी कि बच्चों विलुप्त हो रही है। तो अपने को पता चलता है क्या कि लगभग 27 जातियां प्यारे बच्चों विलुप्त हो चुकी हैं 20 सालों में। अभी 20 सालों में प्यारे बच्चों क्या हो चुकी है, 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, 20 सालों में बच्चे लगभग 27 स्पीसीज क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट, यानी कि विलुप्त हो गई हैं 20 साल के अंदर 27 स्पीसीज।
वैसे मान लो मानव ह्यूमंस की एक स्पीसीज है, पूरी ह्यूमंस ही पृथ्वी पर से खत्म हो गए हो, सोचो कैसा लगेगा। अब वो मनुष्य नहीं है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी तो प्यारे बच्चों हमारे इकोसिस्टम के पार्ट है। बताओ, वो भी तो हमारे इकोसिस्टम के पार्ट है। अगर अगर उन पर जैसे मनुष्य ह्यूमंस डिपेंड है मांस पर और इस पर क्या बोलते हैं जो पेड़ पौधे बनाते हैं, अगर मांस और पेड़ पौधों के ज्यादा जो बनाया गया जो प्रोडक्शन होता है वो ह्यूमंस को ना मिले, मांस और वो ना मिले, तो भाई ह्यूमंस क्या करेगा, मनुष्य क्या करेगा, फड़फड़ा के मर जाएगा, खाने को ही नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा, है ना। तो इस पर हम लोग डिपेंड हैं प्यारे बच्चों, हम लोग डिपेंड है। तो इसी तरह जैसे हम लोग पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि हम सभी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से प्यारे बच्चों डिपेंड रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या रहते हैं, तो एक दूसरे से हम सभी लोग एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं। तो भैया सभी का होना जरूरी है। अगर किसी एक इंडिविजुअल पर खतरा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप भी ज्यादा दिन तक अब नहीं बचोगे। ठीक है, इसलिए किसी एक इंडिविजुअल पर भी खतरा आना नहीं चाहिए, हम यही चाहेंगे। ठीक है, हम तो यही चाहेंगे किसी एक इंडिविजुअल पर भी खतरा ना आए। अगर 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 बायोडायवर्सिटी जो जैव विविधता है, मान लो अगर इस बायोडायवर्सिटी में क्षति हो रहा है, इस बायोडायवर्सिटी को हानि पहुंच रहा है, तो उसके रीजन क्या है, अगर हम उसको पता कर लें तो भैया उस पर हम सुधार कर सकते हैं। और अगर हम सुधार कर दें तो हमारी जो जैव विविधता है वो बच सकती है। अगर बच सकती है तो भैया आप भी कुछ हम भी कुछ, दोनों मजे में। ठीक है, और हमको तो भैया अच्छा ही चाहिए ना भाई, हमारे लिए अच्छी, हमारे लिए जो अच्छी बात है वो यही बात है कि बायोडायवर्सिटी बनी रहे, है ना, उसमें से कोई भी जो सदस्य है वो विलुप्त ना हो, है ना, विलुप्त ना हो भाई, सब लोग रहें आराम से, सब लोग अपना हंसे खेले मजे में रहे। भैया अपने को तो यही चाहिए ना, आपको भी यही चाहिए, और कुछ दूसरा कुछ तो नहीं चाहिए, और चाहेना भी नहीं। तो अगर हमको रीजन पता चल जाए कि भैया ये रीजन है, इस रीजन की वजह से ये हो रहा है, तो हम उस पर सुधार कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब जैव विविधता के क्षति के कारण प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चले बच्चों फिर बताओ भाई, यहां तक समझ में आया? अभी तक जितने भी टॉपिक्स के बारे में हमने जाना समझा वो समझ में आया? ठीक है, क्योंकि देखो बायोडायवर्सिटी क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि कोई हल्की चीज है, आपने लिया घुमाया छोड़ दिया खत्म कहानी, नहीं बच्चे, नहीं, बहुत खतरनाक चीज है और रहनी चाहिए, मेंटेन इसको करके रखना है। आज हम आपसे वादा भी करवाएंगे, ठीक है, कि आप क्या करेंगे, बायोडायवर्सिटी के क्षति को रोकेंगे। आप नहीं भाग लेंगे बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने में, कि आप ही भाग लेना शुरू कर दोगे, अरे हम करेंगे नाश, आ जाओ, आप नहीं करोगे। ठीक है, आप नहीं करोगे। तो हमने क्या देखा कि जो जैव विविधता होती है उसके क्षति का मुख्य कारण है प्यारे बच्चों, अगर हम कोई भी बायोडायवर्सिटी है मान लो, ठीक है, उसका अगर यदि लॉस हो रहा है तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? देखो, मेन रीजन अपने को देखने को मिलता है अति दोहन। अति दोहन मतलब समझ रहे हो ना, अति किसी चीज की, है ना, या फिर है ना आवश्यकता से अधिक उस चीज का उपयोग करना। ठीक है, अति दोहन करना, अति दोहन है पहली। तो जैसे देखो क्या है अति दोहन, अत्यधिक दोहन, जिसको क्या बोलते हैं, ओवर एक्सप्लोजिशन। ठीक है ना, ओवर एक्सप्लोजन। काम आपको थोड़े से में हो जाएगा, आपको रहना एक ही रूम में है, आप एक ही रूम में रह सकते हैं, लेकिन आपने ये वाला इतना जमीन खरा बना के यहां भी बेड डाले हुए हैं, चटाई मेज हर जगह डाले हुए हैं, और एक आदमी पड़ा रहता है इधर जमीन में, यहां पे ये देखो लेटा है, लेकिन इतना सब कुछ लकड़ी का फर्नीचर ये वो सब सेट करवाया है, अति दोहन कर रहा है उस चीज का। ठीक है, अति दोहन की वजह से भी बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है। लोग जब आवास बनाते हैं तो क्या देखने को मिलता है,
आवासों की क्षति व उनका विखंडन होना। ठीक है, जब आप किसी भी जगह पर आवास बनाओगे तो जाहिर सी बात है जंगल को काटोगे, जंगल को नुकसान करोगे, आवास बनाओगे, या फिर वहां पर आप खेती करोगे तो उससे वहां का नुकसान होगा। तो वहां से क्या होगा, जो स्पीसीज रह रही है उसका आवास का विखंडन होगा कि नहीं, उसके आवास का विखंडन होगा कि नहीं, बताओ, उसका आवास प्रभावित होगा कि नहीं। भैया अगर उस किसी को रहने को नहीं दोगे, अगर मैं आपको रहने को ना दूं और आपसे लगातार पूरा दिन काम करवाता रहूंगी, चलो भैया उठो काम करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, नहीं तुम्हारी पिटाई शुरू हो जाएगी, तो तुम करोगे, तुम मारोगे मुझको कि अरे यार फालतू की बात मत करने, भगा देंगे। 2-3 घंटे काम कर लिया, अब आराम करने दो हमको, हमारे घर जाना है, हमको सोना है, घर जाना है ना, है ना। अब तुम्हारे पास आवास ही नहीं है, तुम यहां आए, तुम्हें लोग मार दिए, वहां गए वहां भी लोग तुमको मारे, जानवर दौड़ा लिए, आदमी दौड़ा लिए, डंडा लेके जैसे दौड़ा लेते हैं ना, मारेंगे आज इस जानवर को। भाई तुमने उसका आवास बर्बाद कर दिया है। ठीक है, आज खेतों में गाय वगैरह चरने के लिए क्यों आती हैं, क्योंकि आसपास के जंगल जो थे उनको तुमने काट काट के बेच डाला है, उनकी लकड़ी काट काट के अपना बेड बनवा डाला है, कुर्सी मेज बनवाया है, बिल्कुल लकड़ी का राजाओं की तरह लेटे रहते हो। जब तुम राजा की तरह लेटे हो, तुम्हारा वो जो गाय भैंस जो जंगल के अंदर जितने भी जीव रह रहे थे, अब वो कहां जाएंगे, तुम्हारी फसल वह तो काटेंगे खाएंगे। सारे पेड़ काट के तुम वहां खेती कर रहे हो, बिल्कुल होशियार बन रहे हो, होशियार चंद कि हाँ 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 ये तो हमारी जमीन है। भाई वो एनिमल्स कहां जाएंगे जो उस पर डिपेंड जो डिपेंड थे, जो उस पर आश्रित थे। अगर तुम्हारे ही घर में तुम्हारा बेड हटा दूं, मारू तुमको डेली, तुम जहां भी दिखो वहां तुमको मारता फिर वह निकल यहां से भाग जा, तुम कहां रहोगे। ठीक है, तो आवास की क्षति हो गई। तीसरा चीज प्यारे बच्चों हो सकता है यहां पर, जिसको बोलते सह विलुप्तता। ठीक है, विलुप्तता, कोई एक जाति विलुप्त हुई, उसके साथ साथ कोई दूसरी जाति भी विलुप्त हो गई, जिसको बोलते क्या, को एग्जिस्टेंस। ठीक है, विदेशी जाति का आक्रमण, अटैक ऑफ एलियन स्पीसीज। ठीक है, क्या है एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज क्या करती है जब अटैक कर देती है। कोई मान लो इस एरिया में कुछ जातियां रह रही थी, कैसी जातियां, ये व्हाइट वाली जातियां मान लो रह रही हैं। अब इन व्हाइट वाली जातियों का शिकार करने के लिए ये ग्रीन वाली जातियां बाहर से आई और यहां पर अटैक कर दी। अटैक यानी कि बेटा यहां पर प्यारे बच्चों आक्रमण ये तुरंत कर दी। जब यहां पर ये आक्रमण कर दी, यहां पर ये अटैक कर दी, तो अपने को क्या देखने को मिलता है भाई, इनका तो गेम है ना 35 हो गया। अटैक कर दी तो इनको मार डालेंगी, तो इससे भी बायोडायवर्सिटी में तगड़ा नुकसान होता है, थोड़ा सा नहीं तगड़ा नुकसान होता है बच्चों। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या, प्रदूषण, जो पॉल्यूशन है। तो भाई पॉल्यूशन जो ज्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से ना भी बायोडायवर्सिटी में नुकसान होगा। अगर पॉल्यूशन रहेगा धीरे धीरे, ठीक है, अगर पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो जाहिर सी बात है उसके पृथ्वी के अंदर, उस डायवर्सिटी, उस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर, ठीक है, जितने भी जीव रहेंगे जो बायोडायवर्सिटी में भाग लेते हैं भैया, ठीक है, जो बायोडायवर्सिटी के अंदर आते हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। अगर उनको नुकसान पहुंचेगा जाहिर सी बात है वो मर सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। अभी दिल्ली के अंदर का आप लोग जानते हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बिल्कुल अपरंपार हो गया। ठीक है, उतना कभी होना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे हो गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं ना उनकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। अगर आप गांव में रह रहे हैं 60 साल जिएंगे, है ना, तो दिल्ली वाला आदमी 50 साल में मर जाएगा सांस की बीमारी से, है ना। और आप रोड पे चलेंगे तो आंखों पे ऐसे आपको जलन सी फील होगी, जलन, जलन जानते हो ना, जलन ऐसे करो तुम, अब करोगे ऐसे से, मुंह ऐसे करोगे, है ना, नाक से सांस लेने में सफोकेशन टाइप का होगा। दिल्ली के अंदर का हाल है भाई, इतना पॉल्यूशन है। तो जब वो पॉल्यूशन का इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि प्यारे बच्चों ह्यूमन यानी कि इंसान के ऊपर पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो पॉल्यूशन का इफेक्ट जैव विविधता के अंदर नहीं होगा? बताओ क्या लगता है, जैव विविधता के अंदर नहीं होगा? तो बच्चे होगा,
बायोडायवर्सिटी के अंदर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो और भी जीव रह रहे हैं पृथ्वी पर उन पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो जीव प्यारे बच्चों क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमने देखा भाई, हमने विलुप्तता देख लिया, तो भाई कंजर्वेशन बता दो। ठीक है भाई, इस जो बायोडायवर्सिटी है इसका हम कंजर्वेशन कैसे करें, ठीक है, इसका कंजर्वेशन कैसे करें, इसका संरक्षण कैसे करें। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भैया हम ये जो बायोडायवर्सिटी जो विलुप्त हो रही है, हम इसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? अगर हम कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अगर हम अपनाएं, अगर हम जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है, कुछ चीजें फॉलो करें, सही से रहें, तो जो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हम उस लॉस को प्यारे बच्चों बचा सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा कि जैव विविधता के संरक्षण का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अपने को पता चलता है कि संकटग्रस्त तथा दुर्लभ जातियों की रक्षा करना प्यारे बच्चों, टू प्रोटेक्ट प्यारे बच्चों इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज। ठीक है, जो संकटग्रस्त जाति है, जो मतलब संकट में है, जो दुर्लभ जाति है, जो कम है, अब तुम समझ गए, अगर ये थोड़े दिन रही तो नष्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, तो आप उसकी प्यारे बच्चों रक्षा करो, ताकि उसको बचाओ। फिर है प्यारे बच्चों क्या, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक एवं अजैविक भागों का आपस में संतुलन बनाए रखना। ठीक है बच्चों, यानी कि मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी जातियों के संपूर्ण जीन पूल का संरक्षण करना, टू कंजर्व द इंटायर जीन पूल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, और प्रकृति संतुलन को बनाए रखना, मेंटेनिंग नेचुरल बैलेंस। अगर आप इस नेचुरल बैलेंस को बना के रखोगे, ये सारी चीजें अपनाओगे, ठीक है, बताओ तो क्या होगा, जातियां विलुप्त नहीं होंगी। और अगर जातियां विलुप्त नहीं होंगी तो बायोडायवर्सिटी को नुकसान नहीं होगा। और हमारा जो अल्टीमेट पर्पज है वो यही तो है कि भाई किसी भी प्रकार से बायोडायवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचे, किसी भी प्रकार से जैव विविधता को नुकसान प्यारे बच्चों ना हो। अगर जैव विविधता को नुकसान होगी तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, और प्यारे बच्चों और रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट प्यारे बच्चों क्या होगा, खराब हो जाएगा। अपने को पता चलता है क्या, अपने को पता चलता है कि जैव विविधता के संरक्षण के कारण क्या है। तो जैव विविधता को क्यों हम इसको संरक्षित करें, जैव विविधता को संरक्षित करने को 3 श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। पहला, संकीर्णता उपयोगी, व्यापक से उपयोग यानी कि वाइडली यूजफुल, और नैतिक यानी कि मोरल कारण। ये प्यारे बच्चों मेनली 3 कारण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। जैव विविधता संरक्षण बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के प्यारे बच्चों प्रकार, यानी कि क्या, यानी कि टाइप। ठीक है, तो जब भी हम इसके प्रकार देखते हैं बायोडायवर्सिटी के प्यारे बच्चों, टाइप देखते हैं, प्रकार देखते हैं, ठीक है, तो अपने को पता चलता है ये मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा जिसको बोलते हैं क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सिटू। देखो एक क्या है, एक है आपका इन सिटू, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, एक्स सिटू। तो 2 प्रकार का
कंजर्वेशन मतलब संरक्षण अपने को देखने को मिलता है। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन जैसे आपने देखा क्या, स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। अगर आप इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण, उसी के स्थान में आपने उसका संरक्षण कर दिया। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब बच्चों क्या, उसका मतलब होता है क्या, वो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है ना, बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो अपने को क्या पता चलता है बच्चे, अपने को पता चलता है कि जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है, इन सिटू कंजर्वेशन होता है, यानी कि किसी जीव के उसके प्राकृतिक आवास में ही, ठीक है, जब उसको क्या करते हैं, प्राकृतिक आवास में ही, जिसको बोलते हैं क्या, नेचुरल हैबिटाट। ठीक है, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, में ही प्यारे बच्चों संरक्षित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जाति है वो विलुप्ति की कगार में है। ठीक है, और वो एक जंगल में रहती, यहां का एक फॉरेस्ट है मान लो, है ना, मान लो आपके पटना के आसपास कोई जंगल है, घना जंगल, जहां पे वो है, कौन सा है फॉरेस्ट है, देखो नाम बोल रहा हूं, अरे वहां पे जाने का हम लोग प्लान कर रहे थे, क्या नाम है वो जंगलवा का, बहुत बड़ा, झरने वरने भी वहां पे है ना, देखो अभी नहीं याद आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगा। तो उस जंगल के अंदर ही उसको संरक्षित करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्वस्थानीय संरक्षण। यानी कि प्यारे बच्चों, इस संरक्षण तकनीक के अंतर्गत जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, इसलिए इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान पर ही कंजर्वेशन किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अंडर दिस कंजर्वेशन टेक्निक organisms are preserved in their natural habitat, hence it is called in situ conservation। वो क्या कहलाता है, वो प्यारे बच्चों इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर अपने को जैसे देखने को मिलता है क्या, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आप सभी लोग जानते हो, ये देखो जो नेशनल पार्क है ना, तो कई अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर क्या है, कई राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, कई प्यारे बच्चों अपने को नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क होता क्या है, देखो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए होते हैं, अतः इनमें शिकार करना व पशु चराना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, यहां पर कोई भी प्यारे बच्चों शिकार नहीं कर सकता है, कोई शिकार नहीं कर सकता है, यहां पर कोई भी पशु नहीं चराएगा। ठीक है, कोई भी बेटा यहां पे पशु कोई भी नहीं चरा सकता है, कोई यहां पे शिकार भी नहीं कर सकता है कि कोई आए लेके शिकार करना शुरू, कुट 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 कुट, लाओ शिकारी, सब शिकारी टहल रहे थे, शिकार करने लगे, नहीं नहीं नहीं, कोई शिकार विकार नहीं कर सकता। ठीक है, तथा प्यारे बच्चों, तथा इसके स्वामित्व तो नहीं दिए जाते हैं कि भैया किसी को इंडिविजुअल का मालिक बना दे कि भाई तुम ही मालिक हो, नहीं। ठीक है, इनकी स्थापना एवं नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा होती है, परंतु इसकी व्यवस्था संबंधित अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है। ठीक है, स्थापना प्यारे बच्चों केंद्र सरकार करती है, ठीक है, लेकिन इसकी व्यवस्था, ये सब चीजें आपकी राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो करेगी। जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क्स आर, ठीक है, ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बोथ वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ मतलब जो वन्य जीव, देखो यहां पर आपको वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलता है, ये देखो। ठीक है,
वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, और प्यारे बच्चों इसके आसपास जो आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है, इन दोनों का प्यारे बच्चों कंजर्वेशन किया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। 1.5 की स्पीड ऐसे ही होती है है ना, है ना। 1.5 की स्पीड ऐसे ही होती है, नहीं 1.5 ऐसे। राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होता है, वहां पे इंडिया के अंदर जो नेशनल पार्क है, जैसे राष्ट्रीय जिम का भाई ये होती है जल्दी जल्दी, है ना। 0.5 की स्पीड ऐसे धीरे धीरे होता है ऐसे करके, है ना वो स्पीड बढ़ती है ना यूट्यूब से, यूट्यूब वाली स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब देखो, अब हमने बात कर लिया प्यारे बच्चों, वन्य जीव अभ्यारण्य को देखते हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभ्यारण्यों का उद्देश्य प्यारे बच्चों केवल और केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है, अतः इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशु को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य जीव प्रभावित ना हो। आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वन्य जीव प्रभावित नहीं होना चाहिए, एवं नियंत्रण राज्य सरकार करती है। इसका जो कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। जैसे ये देखो, ये यहां पर आप जाएंगे, लेकिन यहां पर आप कोई भी वन्य जीव को, किसी भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। और अगर आपकी वजह से किसी वाइल्ड लाइफ को खतरा हुआ, ठीक है, तो आपको वहां से मार के भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। आप पर कानूनी, आप यहां पर भी जाकर के शिकार नहीं कर सकते, कि इसमें शिकार नहीं लिखा तो भैया मैं जाकर शिकार कर सकता हूं, नहीं, आप उनको हानि पहुंचा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और शिकार वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्यारे बच्चों। डन डन। अब हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे प्यारे बच्चों, विश्व का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्यारे बच्चों योलोस्टोन, क्या है, योलोस्टोन नेशनल पार्क प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1872 में, कब, 1872 में यूएसए में हुई थी, ठीक है ना। योलोस्टोन नेशनल पार्क, है ना, योलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क इज योलोस्टोन नेशनल पार्क। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1872 इन यूएसए। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं क्या, जिम कार्बेट है, क्या है प्यारे बच्चों, भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कार्बेट है, जो उत्तराखंड में स्थित है प्यारे बच्चों। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कार्बेट नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड प्यारे बच्चों, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 एडी। डन। अब आता है क्या, अब आता है बच्चों वाह्य स्थानीय संरक्षण जिसको बोलते हैं क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब स्वस्थानीय संरक्षण का बच्चों जस्ट अपोजिट, उल्टा, यानी कि जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित नहीं किया जाता है तो वह प्यारे बच्चों वाह्य स्थानीय संरक्षण होता है, ठीक है। यानी कि यदि हम किसी जीव को मानव निर्मित आवास में रखकर जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड, हम खुद से एक आवास को बनाते हैं, उसी में उसको रखते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हम इसे वाह्य संरक्षण प्यारे बच्चों कहते हैं, ठीक है। इफ वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इफ वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एन ऑर्गेनिज्म बाय कीपिंग इट इन ए मैन मेड हैबिटेट, in a beta man made habitat, then it called ex situ conservation। जैसे वनस्पति उद्यान जिसको हम लोग प्यारे बच्चों बोटेनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्राणी उद्यान जिसको जूलॉजिकल पार्क के नाम से जानते हैं। डन। ये प्यारे बच्चों क्या हुए, इसके एग्जाम्पल हुए। डन। अब बात आती है प्यारे बच्चों रेड डाटा बुक। ये देखो, एक प्रकार से ये जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक, ये एक प्यारे बच्चों बुक है, किताब है,
ठीक है। जो भी विलुप्त हो रहे प्राणियों के बारे में क्या होता है, विलुप्त हो रहे प्राणियों नहीं, जीवों के बारे में, जीवों के बारे में बताया जाता है इसमें, ठीक है। जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर जो हो गए हैं उसके बारे में, ठीक है ना। जो भी ऑर्गेनिज्म है ना एक्सटिंक्शन के कगार पर है या एक्सटिंक्ट हो गया है, उसके बारे में बेटा बताया जाता है यहां पे। तो हमको क्या देखने को मिला, क्या कि विलुप्त होने वाले जीवों की जातियों को जानकारी को आयुसीएन एक पुस्तक में प्रकाशित करता है। आयुसीएन प्यारे बच्चों एक पुस्तक में प्रकाशित करता है जिसे लाल डाटा पुस्तक कहते हैं, ठीक है। एक है प्यारे बच्चों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। क्या है क्या है क्या है, देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बच्चों बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रमशः जंतु व पादप जातियों का सर्वे करके इन जातियों को सारणी के माध्यम से दर्शाते हैं जो विलुप्त होने का अंतिम चरण पर है, ठीक है। जो विलुप्त होने के अंतिम चरण है उसको दर्शा के बताते हैं कि भैया ये एक्सटेंशन के करीब है, इसको बचाओ नहीं तो ये विलुप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी कि विश्व वनिकी दिवस 21 मार्च को, हाँ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर के बाद, ठीक है ना। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे प्यारे बच्चों 3 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना डेट्स हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से, ठीक है, ठीक है बेटा, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से, क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यहां से प्यारे बच्चों क्या है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इनके बारे में सभी बातों को गहराई से मेरे बच्चे ध्यान रखना होगा। रखोगे ना, वादा करो हमसे कि तुम रखोगे, है ना, वादा करो हमसे बाबू। चलो समरी में क्या देखेंगे भाई, हम लोगों ने पढ़ ही लिया बायोडायवर्सिटी के बारे में, ठीक है। बायोडायवर्सिटी, इसके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, ठीक है। जहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं उसको मैंने बता दिया और टॉपिक सब आपका यहां पर बेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्या, वर्क देना है आपको, होमवर्क प्यारे बच्चों आपका ये रहेगा कि ये नोट्स जो होगी ना, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप लोग खुद अपना हैंड रिटन नोट्स प्यारे बच्चों बना लेना, ठीक है। और प्यारे बच्चों रिवीजन जरूर करना, ठीक है, रिवीजन जरूर करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहोगे तो यकीनन आप बहुत आगे जाओगे, और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो प्यारे बच्चों आप आगे नहीं जा पाओगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर के पहले वाला चैप्टर पढ़ लिया। एक चैप्टर और है इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे, उसको पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि क्लास 12th बायोलॉजी एकदम से कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। जो कि बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इतना ज्यादा पेशेंस दिखाया और पेशेंस के साथ आप सभी लोग पढ़ते हैं, इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि हमेशा आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप अपने दिमाग से बहुत तेज रहें प्यारे बच्चों। दिमाग से तेज कह रहा हूं, दिमाग को तेज नहीं, दिमाग से तेज रहें, ताकि आप सारे काम को अपने इस प्यारे से दिमाग के साथ करवा लें और अच्छे से पढ़ाई करें, जीवन में मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें प्यारे बच्चों। मेरी शुभकामनाएं
पहले भी आपके साथ थी, अभी भी आपके साथ है और हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, हमेशा आपके अमन भैया आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो बच्चे चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, गाना अगली वाली क्लास में सुनाएंगे पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।